मैं सब्जी लेकर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, नन्हा फाद मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसने आते ही मेरा मुंह अपनी तरफ करते हुए खुशी से कहा, बाबा, आप पहले मेरी बात सुने। उसके साथ ही मोहम्मद अली ने मेरा मुंह अपनी तरफ करते हुए बेपनाह खुशी से कहा, बाबा भाई, हमारे कमरे में बिल्ली 5 बच्चे लाई है। नन्हे फाद ने वजाहत करते हुए कहा, बाबा, इतने इतने से 5 बच्चे हैं, एक काला और एक बिल्ली के रंग के जैसा है। मोहम्मद अली ने कहा, बाबा, वो बिल्ली साकिब के घर से अपने बच्चे लाई है, बहुत प्यारे और मासूम हैं। वो चूजे जितने बड़े हैं बाबा, वो दूध पीते और मासूम सी आवाज में म्याऊं म्याऊं करते हैं। उसके फाद ने कहा, मैं उस वक्त बहुत थका हुआ था, उसके बावजूद मैंने उनकी बात गौर से सुनी। मेरे बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद अपनी माँ के पास ही घर में पढ़ते हैं। भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई, मगर तुम लोग इन बच्चों को हाथ नहीं लगाना, वरना बिल्ली पंजा मार कर तुम्हें जख्मी कर देगी, फिर बहुत तकलीफ होगी। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, बाबा, फाद ने काले वाले बच्चे को हाथ में उठा लिया था, मगर बिल्ली ने उसे कुछ भी नहीं कहा है। भाई, मैंने नन्हे फाद से मसनूई हैरत से पूछा तो वो सहम कर बोला, मैंने तो उसे यूं ही प्यार करने के लिए हाथ लगाया था, अली भाई ने भी तो उसे उठाया था। देखो भाई, बिल्ली के छोट बच्चों को हाथ नहीं लगाते, खारिश और खांसी हो जाती है, और अगर बिल्ली को गुस्सा आ जाए तो पंजा भी मार देती है। मैंने उन्हें डराते हुए समझाया तो वो अपनी माँ के पास जाकर फिर से पढ़ने बैठ गए। उसी शाम को जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो वहां अपने बच्चों के बहुत से हम उम्र दूसरों को देखा। नन्हा फाद और मोहम्मद अली खुशी खुशी अपने दोस्तों को बिल्ली के बच्चे दिखाने के लिए लाए थे। इतने सारे बच्चों को देखकर बिल्ली परेशान हो गई थी, मगर वो खामोशी से अपने बच्चों को दूध पिलाती रही, जबकि तमाम बच्चे हैरत से बिल्ली और उसके बच्चों को तकते रहे। जब काफी रात हो गई तो मैंने सब बच्चों को उनके घर भेज दिया और अपने बच्चों को अंदर ले आया, और फिर हम सब सो गए। रात को तकरीबन 2 बजे बिल्लियों के चीखने की आवाज पर मैं उठ बैठा। उस वक्त मेरा थकन से बुरा हाल था, मगर इस शोर की वजह से नींद टूट गई थी। बिल्लियों की आवाजें सुनकर दोनों बच्चे और बेगम भी जाग गई थी। जब किसी तौर पर भी आवाजें कम ना हुई तो मैं फाद का प्लास्टिक वाला बैट लेकर बाहर आ गया। रोशनी होते ही मैंने देखा कि बिल्ली एक बिल्ले के सामने खड़ी है और उसे बच्चों के करीब आने से रोक रही है। बिल्ले को देखते ही मैंने गुस्से से बैट बल्ले पर फेंक मारा और उसकी कमर पर लगा, और वो फौरन ही दीवार फलांकर गायब हो गया। बिल्ले के जाते ही बिल्ली खामोश होकर अपने बच्चों से जा लिपटी और मैं भी अपने कमरे में आ गया। नन्हे फाद ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा, बाबा, बिल्ली क्यों चीख रही थी? मैंने उसे बताया, बिल्ला उसके बच्चों को खाने के लिए आ गया था, इसलिए। क्यों बाबा? उसने रट्टा रट्टा यह सवाल किया। उस वक्त मैं आराम के मूड में था, इसलिए मैंने चरते हुए कहा, सो जाओ मुन्ने, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी खुफरी देखकर वो सहम गया और मेरे गले में हाथ डाले मजे से हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। रात को तकरीबन 3:30 बजे फिर बिल्लियों की चीखने पर मैं गुस्से से उठ बैठा। इस कम वक्त बिल्ली और उसके बच्चों की वजह से मेरा आराम और सुकून बर्बाद हो गया था। उस वक्त भी बिल्लियों की आवाजें इतनी तेज थी कि बेगम और बच्चे भी जाग गए। अभी मैंने उठकर बह जाना ही चाहा था कि बेगम बोली, ठहरे, मैं देखती हूँ। ये कहते हुए वो उठकर बाहर गई। अभी उन्होंने बाहर का बल्ब रोशन ही किया था कि बिल्ला दीवार फलांकर वापस भाग गया। उसके जाते ही बिल्ली खामोश हो गई और बेगम भी कमरे में आ गई। सुबह होते ही उस बिल्ली और उसके बच्चों को सामने वाले कारखाने में भिजवा देना कम वक्तों ने मेरा सोना अजाब कर दिया है। मैंने ये बात गुस्से से कही थी जो फाद को बुरी लगी, इसलिए वो उठकर अपनी माँ के बिस्तर पर चला गया और जाते ही उनसे बोला, क्यों अम्मी? मुन्ने के सवाल को उसकी माँ समझ गई थी। उन्होंने शफकत से नन्हे के सर पर हाथ फेरा और उसे सोने की तलकीन करने लगी। हम फिर सो गए, मगर जरा देर में बेगम की आंख खुल गई। अभी उन्होंने करवट ही ली थी कि बदहवासी से फाद को इधर उधर तलाश करने लगी। उन्होंने उठते ही पहले लाइट रोशन की, फाद को मेरे पास, फिर मोहम्मद अली के पास, पलंग के नीचे भी देखा, मगर वो उन्हें कहीं नजर न आया। फिर वो परेशानी की हालत में मुझे उठाते हुए बोली, फाद कहाँ है? फाद? मुझे क्या मालूम, वो आपके साथ ही तो सो रहा था। मैंने चूंकि आंखें मली और बदहवास हो गया
رات کی اس پیر فاد کے غائب ہونے پر ہم گھبرا گئے۔ کمرے سے نکلتے ہی میں نے برآمدے کی لائٹ روشن کی اور فاد کو آوازیں دینا شروع کر دی، مگر حیرت یہ تھی کہ وہ یہاں بھی نہیں تھا۔ اس وقت ہم دونوں پر انجانا خوف سوار تھا۔ بیگم جلدی جلدی باتھ روم کی طرف گئی، مگر اسے وہاں بھی نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ کہاں چلا گیا؟ وہ خود سے بڑبڑائیں، پھر فوراً ہی گیلری کی طرف دوڑی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ فاد اپنا پلاسٹک کا بیٹ لیے دیوار کے ٹیک لگا کر بلی اور اس کے بچوں کے قریب سو رہا ہے۔ مگر بیگم نے مجھے بلایا، میں بھی حیرت کا مجسمہ بنا اسے تکتا رہا۔ پھر بیگم نے جیسے ہی اسے اٹھایا تو وہ چونک کر بیدار ہو گیا۔ رات کی اس پہر وہ ہمیں اپنے سامنے دیکھتے ہی بولا، آپ جائیں، سو جائیں، بلہ اب نہیں آئے گا، میں ہوں نا، میں اس بلے سے اسے ماروں گا۔ اپنے معصوم بچے کی اتنی ہمت اور جانور سے ہمدردی کا جذبہ دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو فاد، صبح ہوتے ہی ہم اس بلی اور اس کے بچوں کے لیے ایک لکڑی کا گھر تیار کریں گے جس میں وہ محفوظ طریقے سے رہ سکیں گے۔ اس طرح پھر بلہ انہیں تنگ نہیں کرے گا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ اور وہاں ہم اس کے لیے دودھ ملائی کا بھی انتظام کریں گے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ خوشی سے کھل اٹھا، ٹھیک ہے بابا۔ یہ کہتے ہی وہ فرد جذبات سے میرے سینے سے آ لگا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی اس ننھے بچے میں ہمدردی کا وہ جذبہ ہے، وہ جذبہ موجود تھا جو میرے دل و دماغ سے نکل گیا تھا۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔